Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about the properties of rank. So first, if A is zero matrix, then rank of zero matrix is zero. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि रैंक क्या होती है, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर। किस ऑर्डर का मतलब माइनर, मेरा मैक्सिमम किस ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो होता है, तो वो हमारी रैंक होती है। तो इस केस में अगर मेरी मैट्रिक्स जीरो है, तो मैं कोई सा भी सब मैट्रिक्स लेता हूँ, स्क्वायर सब मैट्रिक्स, तो उसका डिटरमिनेंट हमेशा ही जीरो होगा। तो इस वजह से मेरी रैंक क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, क्योंकि मेरे पास किसी भी ऑर्डर मतलब वन के लिए भी जीरो, टू के लिए भी जीरो। So next property, if rank of A is equal to zero, if and only if A is zero. So अगर मैं फर्स्टली लेके चलता हूँ रैंक ऑफ A जीरो है, तो मुझे प्रूफ करना होगा A भी जीरो है। तो रैंक अगर मैं जीरो लेके चला हूँ और सपोज कर लेता हूँ A मेरी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, और विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मैं क्या करता हूँ, A वन वन पोजिशन पे मेरा नॉन जीरो एंट्रीज वन है, तो मुझे एक एटलीस्ट वन क्रॉस वन की मैट्रिक्स मिल गई जिसका डिटरमिनेंट क्या है, नॉन जीरो। तो इससे हमें क्या मिल गया कि जो हम मान के चल रहे हैं, ए अगर मेरा जीरो नहीं है, तो मेरी मैट्रिक्स की रैंक एटलीस्ट वन तो होगी होगी। तो इस वजह से हमारा कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो एक हमेशा जीरो होना पड़ेगा। अगर मैं एक को जीरो लेके चलता हूँ, तो मेरे पास कोई सी भी सब मैट्रिक्स उठाता हूँ तो उसका डिटरमिनेंट भी जीरो होगा। तो सारी मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट जीरो हो गया, तो मुझे कोई पॉजिटिव इंटीजर मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से मेरी रैंक क्या हो जाएगी, जीरो। नेगेटिव रैंक हो नहीं सकती। So if rank of A is not equal to zero, if and only if A is not equal to zero. So ऊपर वाला प्रूफ किया, उसका रिवर्स पार्टी है ये, नॉन जीरो। सो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, रैंक ऑफ ए हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होगी और लेस देन इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ m माइनस n से। क्यों? क्योंकि अगर मेरी ए मैट्रिक्स है और इसमें से कोई भी मिनिमम देख रहे एम और एन में से, अगर मेरा एम मिनिमम हुआ, तो मेरी जो इसकी स्क्वायर सब मैट्रिक्सेस बनाएंगे ना, तो वो एम क्रॉस एम तक ही हो सकती है। एम से ज्यादा के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स बन नहीं सकती है। और हम क्या देखते हैं, माई डिटरमिनेंट चेक करते हैं ना सब मैट्रिक्स का, किसके लिए जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। यहाँ पे अब एम क्रॉस एम ही बन सकती है ना मैट्रिक्स मैक्सिमम स्क्वायर, तो वहाँ हमारे पास जीरो नॉन जीरो आ सकता है। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रैंक एम के इक्वल एटमोस्ट हो सकता है, और अगर वो नहीं हुआ तो उससे छोटी लेंगे फिर सब मैट्रिसेस। तो इस वजह से हमारे पास मिनिमम वाली कंडीशन आती है कि इनमें से मिनिमम लेंगे। और इफ ए, फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ ए इज रियल मैट्रिक्स ऑफ एम क्रॉस एन साइज, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अब अगर मेरी कोई भी रियल मैट्रिक्स है, तो उसके लिए रैंक ऑफ ए इक्वल होगा रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए के। कैसे? अब हम इसमें एक फैक्ट यूज करेंगे कि रैंक नलिटी थ्योरम। अगर मेरी रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल टू एन होता है, मैं अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है जिसका कॉलम साइज एन है, तो रैंक ए प्लस नलिटी ऑफ ए क्या होगी, इक्वल टू एन होगी। सो अब हम क्या करते हैं, पहले नल स्पेस को इक्वल प्रूफ करते हैं दोनों का। नल ऑफ ए इक्वल टू नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अगर मुझे कोई भी सेट ए और बी गिवन है, उनको इक्वल प्रूफ करना है, तो हम क्या करते हैं, ए को सबसेट शो करते हैं बी का, और बी को ए का सबसेट शो कर देते हैं, तो उससे ए इक्वल टू बी आ जाता है। तो हम यही यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट क्या शो करेंगे, नल ऑफ ए इज सबसेट ऑफ नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अगर मुझे इसका सबसेट करना है, तो मैं इसका कोई सा भी एक एलिमेंट उठाता हूँ, कोई सा भी, हम कोई सा भी उठा सकते हैं। लेट एक्स एनी एक्स बिलोंग्स टू नल ऑफ ए, देन अगर नल ए में है तो वो क्या सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करा देते हैं, तो उससे क्या आएगा, ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो ही। तो यहाँ जीरो लिख दिया। तो इससे क्या हो गया, मेरा एक्स किस में आ गया, नल ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी मैं अगर कोई सा भी एलिमेंट का नल स्पेस का उठा रहा हूँ, वो मेरे नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए में आ गया। तो इससे क्या हो, नल ऑफ ए सबसेट ऑफ नल ए ट्रांसपोज ए। अब हम क्या शो करेंगे, नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए सबसेट है नल ए का। तो हम क्या करेंगे, इसका कोई सा भी एलिमेंट उठाते हैं, लेट्स एक्स बिलोंग्स टू नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए, तो हम कोई सा भी लेंगे तब भी वर्क करना चाहिए। तो विच इम्प्लाई क्या होगा, अगर नल में है तो ए ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड एक्स ट्रांसपोज का प्रोडक्ट करा देते हैं। तो एक्स ट्रांसपोज ए
ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू 0। तो अब क्या होगा, एक्स ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते, ए एक्स ट्रांसपोज ए एक्स का होल ट्रांसपोज ए एक्स इक्वल टू 0 कर लिख सकते हैं ये से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए एक्स इक्वल टू वाई दे दिया एक वेक्टर, ये एक वेक्टर देखना, तो उसको मैं वाई लिख दिया। सो वाई ट्रांसपोज वाई इक्वल टू 0 इम्प्लाई वाई 0। क्यों, अगर मेरे पास वाई में A1 A2 एज अ कॉलम वाइज है, A1 A2 अप टू AN, तो A ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज क्या होगा, रो वाइज A1 A2 अप टू AN। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होके क्या आएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू AN स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी रियल नंबर का स्क्वायर का सम अगर 0 है तो वो रियल नंबर भी मेरी 0 हो जाएगी, क्योंकि अगर मेरी A1 कोई भी रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। और सारे पॉजिटिव नंबर का अगर सम हो सकता है ना, तो हमारे पास ओनली चीज क्या बच जाएगी, नॉन नेगेटिव नंबर 0। सो अगर मैं कोई भी नंबर ले रहा हूँ, उनका स्क्वायर कर रहा हूँ, वो या तो 0 होंगे या स्क्वायर पॉजिटिव होगा। तो और क्योंकि पॉजिटिव नंबर का सम कर रहे हो तो वो 0 के इक्वल कभी हो नहीं सकता, तो मेरे पास ओनली चॉइस बचेगी 0 0। सो यहाँ से मेरा y भी उसकी वजह से A1 0 A2 0 अप टू AN 0, तो y भी 0 हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, मेरा y 0, y क्या माना है हमने, ax, तो ax भी 0 हो जाएगा। तो उससे क्या इम्प्लाई करेगा, x भी किस में आ जाएगा, नल ऑफ a में। तो हम नल ए ट्रांसपोज ए में लिए, वो नल ए में आ गया, तो इससे क्या हुआ, नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए इज सबसेट ऑफ नल ए। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमने सबसेट शो करा, फ्रॉम इक्वेशन 2 ये सबसेट शो करा, तो इससे दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो नल ऑफ ए इक्वल टू नल ऑफ ए ट्रांसपोज ए। अब नलिटी क्या होती है, कि नल स्पेस की डायमेंशन होती है। अगर मेरे दोनों सेट सेम है तो इन दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी, तो नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू होगा नलिटी ऑफ ए। अब रैंक नलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर मेरी ए एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है तो रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए एन है, और रैंक ए ट्रांसपोज ए प्लस नलिटी ऑफ ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू एन है। क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है तो ये भी मेरी इक्वल हो जाएगी। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए आ गया। अब हमने इस स्टेटमेंट में पढ़ा था कि मेरी ए अगर कोई भी रियल मैट्रिक्स है तो ये होल्ड होता है। तो क्या अगर मैं कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लूँ या फील्ड चेंज कर लूँ, एफ इक्वल टू जेड टू लूँ, तो क्या ये होल्ड होगा रिजल्ट ट्रू। सो हम चेक करते हैं। जनरली हम ए जो मैट्रिक्स होती है ट्रांसपोज के केस में रियल लेते हैं, बट कोई अगर चाहे तो एक को कॉम्प्लेक्स नंबर से भी ले सकता है। बट यूजुअली हम जब भी ट्रांसपोज डिफाइन कर रहे हैं तो रियल पे बात करते हैं। बट अगर फिर भी अगर मैं एक को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ले लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ए इक्वल टू क्या लिया, 1 0 आयोटा 0। अब क्या इस मैट्रिक्स के लिए रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए होगा, आई आई नहीं होता है, आप इसको वेरीफाई कर लेना। सो ये थ्योरम का स्टेटमेंट सिर्फ रियल के केस में ट्रू है, और हम जनरल यूजुअली ए ट्रांसपोज का की बात रियल पे करते हैं। बट अगर कॉम्प्लेक्स के सेंस में बात कर रहे हैं और ले ए ट्रांसपोज ए ले रहे हैं, तो ये जो ए ट्रांसपोज ए बनेगी वो 0 मैट्रिक्स आएगी, और ये मेरी ए 1 0 आयोटा 0, तो इसकी रैंक कितनी होगी मेरी, वो आप देखना और उसकी रैंक देखना। सो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, अगर ए मेरी कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन साइज की, देन रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ए ए स्टार, स्टार क्या होता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, इक्वल टू रैंक ऑफ ए स्टार ए। मतलब अगर मेरी कोई मैट्रिक्स है, अगर मेरी कोई मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो उसकी रैंक जो होगी वो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इक्वल टू ए होगी। ये आप प्रूफ कर लेना सिमिलर टू अबव, जैसे हमने ऊपर करा है ना, उसी के सिमिलरली इसको भी प्रूफ कर लेना। बस ये ध्यान रखना, जहाँ हम ए ट्रांसपोज और एक्स ट्रांसपोज वगैरह ले रहे हैं उसको रिप्लेस स्टार से करना है। सो व्हाट हैपेंड इफ ए इज नॉट रियल और कॉम्प्लेक्स, अगर मैं इस फील्ड की जगह कोई दूसरा फील्ड रिप्लेस कर देता हूँ तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर।
अगर कोई क्यूरियस हो तो आप कमेंट कर देना।